रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस वहां, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। एक हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता है, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे उठोगे, रात को सोए, नींद ही नहीं। 3 तरह की दुर्वा होती है महाराज। कितने तरह की? 3। एक सिंगल बटकी, एक डबल बटकी और एक श्वेत। जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाए। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बालचंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुबा लगती है। उस दुबा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुबा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारा। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दुबा से ही उसको लपेट दीजिए, दुबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्वा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन। 9वीं तिथि, कौन सी तिथि? 9वीं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणान बिंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। उसका भी स्थान है कि वो जल कहाँ चढ़ता है। तो पहले तो 9वीं तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री, अगर विचार करें, आप अपने हृदय चित्त में धारण करें कि हो सकता है कि मेरा कर्जा कोई उतार दे, 10-20 लाख रुपए कोई मुझे दे दे और मेरा कर्जा मुझे चुका दे, ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सगे भी जितने अपने होंगे वो भी तुमको कर्जा चुकाने के लिए कुछ देने वाले नहीं होंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं इन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे। ऐसा नहीं कि कथा केवल महाराज जी कह दिए और आप लोगों ने श्रवण कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में भी उतारा होगा। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में
रोग की घड़ी में, हमारे जीवन के दुख तकलीफ कष्ट कर्ज या मर्ज के समय पर हमने पूरे परिवार कुटुंब कबीले नातेदार रिश्तेदार अपनों से बात भी करी, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिरी में अपन ने छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ा, तब परमात्मा ने साथ देकर वो कार्य सफल कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत रखा है और आपको उद्यापन करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि खरमास का महीना चल रहा है और आप उद्यापन नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ खरमास में करने में कोई मनाही नहीं। कोई शुभ कार्य आप लेन देन का नहीं कर सकते, जैसे घर नहीं खरीद सकते या फिर कुछ नया काम आप नहीं कर सकते। पूजा पाठ तो हम हमेशा ही करते हैं, तो इसमें कोई, और आपने शुरू कर रखा है वो व्रत, तो आज अगर उसका उद्यापन है खरमास में तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब आप जल चढ़ाते हैं, 3 महीने हो गए आपको, 4 महीने हो गए, तो आप, हम पता है कि मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन घर में जब लोग कुछ कुसंगति में पड़ जाते हैं या हमसे कुछ गलत हो गया है, हम प्रतिदिन गलत कार्य कर रहे हैं या पूजा पाठ में कहीं गलती हो जाती है, तो जो हम रेगुलर पूजा करते हैं ना, उससे वो चीज़ें कटती हैं धीरे धीरे। तो और जो हमारी समस्याएं हैं वो पूरी तब होंगी जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आप ये मत गिनिए कि आज 3 महीना हो गया, आज ही के दिन से पूजा शुरू की थी, ऐसा हमें नहीं काउंट करना चाहिए। पूजा आप करते रहिए। वो परम पिता हैं, वो, उनसे भी हमारा कष्ट देखा नहीं जाएगा, वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, बस हमें अपना प्रयास करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।